एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। बहुत सारी समस्याओं के बीच में एक समस्या आती है विवाह को लेकर के। हमारा विवाह टाइम से नहीं होता, शादी होने में बहुत विलंब हो जाता है, बहुत परेशानियां आती हैं, बनते हुए रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रोक टोक होकर के भी छूट जाती है, सगाइयां छूट जाती हैं, या विवाह होते समय उन विवाहों में दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी समस्याएं हमारे क्यों आती हैं, क्या कारण है, इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। तो जुड़िए, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करें और अपने बारे में जानें। किसी भी भाई बहन को ये समस्या है जिनका विवाह विलंब हो रहा है, विवाह टाइम से नहीं हो पा रहा है, घर वाले परेशान हैं, माता पिता को चिंता है, तो निसंकोच इस नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में आप जान सकते हैं। आज मैं बताऊंगा विवाह में विलंब क्यों होता है और विवाह होकर के टूट क्यों रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है और वो बातें हमारी तलाक तक पहुंच जाती हैं। और ये विवाह टूट क्यों रहे, सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ जो आज प्रश्न है वो अधिकतर ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी कुंडली अच्छी मिली, बहुत अच्छे से हमने कुंडलियों को मिलाया, गुण मिले 24.5, 25, 26 जितने भी मिले हों, लेकिन उन गुणों के मिलने के साथ साथ कोई दोष नहीं कुंडली में, फिर भी हमारे दाम्पत्य सुख में परेशानी आई और अब बताइए हमारा तलाक होगा या नहीं होगा। ऐसी कॉल बहुत आती हैं। बड़े दुख के साथ बोला जाता है कि एक तो विवाह विलंब से हुआ हो, फिर तलाक जैसी समस्या आ जाए तो कितना बड़ा दुख है। और जो तलाक होता है ये कोई शुभ कार्य नहीं होता, ये सबसे बड़ा कलंक हमारे जीवन पर है। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इस कलंक को सहन करने की शक्ति उन दोनों में ही होती है और ये बहुत बड़ा कलंक लग जाता है, क्योंकि एक बार विवाह होने के बाद हमने अपना सर्वस्व एक दूसरे पर न्योछावर कर दिया और उस न्योछावरता में दुखद समाचार आ गया, अर्थात दुखद घटना घट गई और कहने लगे न्योछावर तो हुआ लेकिन अब हम पृथक पृथक होंगे, अलग अलग होंगे। जब पृथक पृथक की बात आती है, कोर्ट केस लग जाते हैं, तलाक के केस डल जाते हैं, तो मन में संशय होता है। और ऐसा नहीं कि तलाक जल्दी से हो जाए, किसी का 2 साल में, किसी का 4 साल में, किसी का 7 साल में, किसी का 9 साल में केस चलता रहता है, उम्र निकलती जाती है, तलाक नहीं हो पाता, जीवन सेटल भी नहीं हो पाता। तो ये समस्याएं क्यों आती हैं, इसको लेकर के आज हम बात करने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कुंडली आपने मिलाई, कुंडली में अगर भ्रकुटी दोष लगा हुआ है या कुंडली में नाड़ी दोष लगा हुआ है या कुंडली में ग्रह मैत्री ठीक नहीं है या वर्ण दोष लगा हुआ है या गण दोष लगा हुआ है, इन 5 चीजों को विधिवत देखना चाहिए। नाड़ी, भ्रकुटी, ग्रह मैत्री, गण और वर्ण, इन 5 चीजों को जो भी कुंडली मिलान में देखते हैं उनके जीवन में तलाक जैसी समस्याएं नहीं आती। और एक बात, अगर हमें कोई लड़का या कोई लड़की या कोई किसी का घर परिवार पसंद आ जाता है
और उसमें आपने कुंडली का मिलान करवाया और वहां पर कोई दोष आ जाता है और वो दोष दूसरे ब्राह्मण को आपने दिखाया तो उसने मना कर दिया, या उसने बोल दिया कि कोई बात नहीं, ऐसे तो लगते रहते हैं, और फिर आप जिद करने लग जाते हैं कि ऐसे दोस्त तो लगते रहते हैं, हमें उसी घर में विवाह करना है। विवाह तो हो जाएगा, लेकिन उस विवाह का क्या फायदा कि लड़का लड़की वर और वधू एक दूसरे से एक ही छत के नीचे अलग अलग रहें, पृथक पृथक रहें। ना लड़की वर वधू की माने, ना वधू वर की माने, कोई बात नहीं, और विशेष रूप से उनको कष्ट आ जाता है। तो इसका जो मेन कारण है वो है कुंडली का मिलान। अब हम कुंडली मिलाने की जो बात करते हैं तो कुंडली मिलाने के लिए जो मैंने आपको बताई है 5 चीज, ये तो होनी ही होनी चाहिए। नाड़ी दोष, भ्रकुटी दोष, गण दोष, वर्ण दोष और आपका ग्रह मैत्री, ये 5 चीजों का समागम आपको कुंडली मिलान करते समय देखना चाहिए। और विशेषकर जो एक मेन बात है, गुण की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कितने गुण मिले, जब ये सारे दोष नहीं होंगे तो गुण कम से कम 23, 24, 25 से ऊपर जाएंगे। जब ये 4-5 दोष नहीं होंगे तो, जब ये दोष होते हैं तभी गुण कमजोर पड़ जाते हैं और वो गुण नहीं मिल पाते। अब बात करेंगे जो हम सब कुछ मिला लें, लेकिन इसमें भी एक चीज ऐसी है कि जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तलाक जैसी समस्याएं आ रही हैं। तो वो क्या है, हम लोगों ने देखा है, हम शादियों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि जब चढ़त होती है, लड़का घोड़ी पर बग्गी पर सवार होकर के जब चलता है, बैंड बाजे आगे चलते हैं, तो नाचने वाले जो उनके बाराती होते हैं वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। समय निकल जाता है और जो आपकी लगन पत्रिका में फेरों का समय आया है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़े बुजुर्गों की सुनने की बात है, माता पिता की सुनने की बात है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जब लगन पत्रिका हमारे घर में आई, वधू के घर से हमारे घर में आई, तो पहले तो वधू के घर में ही बताया गया। जिस पंडित ने लगन पत्रिका को लिखा उन्होंने उन्हें बताया कि फेरों की लगन इतने बजे से इतने बजे तक है। तो लड़की वाले का धर्म बनता है, कर्म बनता है, वो लड़का वाले से कहे कि भैया बारात टाइम पे लाना, हम इतने बजे फेरे लगेंगे, फेरे पड़ना स्टार्ट होगा, ये समय लगन का है। और फिर जब वो लगन पत्रिका लिख करके लड़का वाले के पास चली जाती है, तो वह लड़का वाले का ब्राह्मण उस लगन पत्रिका को पढ़ता है। पूजन करने के बाद जब लगन पत्रिका पढ़ी जाती है तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है, वर के ब्राह्मण को वधू के ब्राह्मण के द्वारा लिखा होता है कि आपके लगन का मुहूर्त ये है। लगन अर्थात फेरों की लगन, फेरे इस समय पड़ेंगे। तो उस ब्राह्मण ने उनको बताया। अब लड़के वाले का दायित्व है कि वो समय पर बारात पहुंचाए, समय पर चढ़ाई करे और समय पर ही बरमाला वगैरह डाल करके इस फेरों के मंडप में बच्चों को पहुंचाए। तो मुहूर्त के अनुसार अगर फेरों के समय पर वर और वधू मंडप के नीचे चले जाएं, ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसे विवाहों में तलाक नहीं होता है, ऐसे विवाहों में असमंजसता नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ता, गृह कलेश नहीं बढ़ता। ये सब बातें आप लोगों को अपने मन में विचार करनी चाहिए। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, बताते हैं कि पंडित जी आजकल कुंडली सब मिलवाते हैं लेकिन फिर भी तलाक हो रहे हैं, पहले कोई कुंडली नहीं मिलवाता था फिर भी सकुशल जीवन जीते थे। मैंने कहा भैया सुनिए,
पहले जब फेरे पड़ते थे तो माता पिता का कर्म धर्म ये रहता था, पंडित जी खुद कहते थे इतने बजे के फेरे हैं, इतने बजे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ना आगे ना पीछे, उसी समय फेरे पड़ते थे। तो उसको विशेष रूप से हमें देखा जाना चाहिए। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी नाम बताएं बेटा अपना। साक्षी नाम है पंडित जी मेरा। साक्षी, डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 5 दिसंबर 1993। 5 दिसंबर 1993। हाँ जी। टाइम बेटा 5:35 शाम के। जी बेटा, जन्म कहाँ हुआ था? जी इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद। क्या जानना चाहती हैं बेटा? पंडित जी मेरी शादी को ना 5 साल हो चुके हैं। हम्म, मेरे पति और मेरे बीच ना संबंध अच्छे नहीं है, मतलब हमारे बहुत झगड़े होते हैं। अच्छा, आपकी शादी को 5 वर्ष हो गए बेटा, लेकिन जो झगड़े हैं वो बरकरार हैं, आपके सही नहीं चल रहा है दाम्पत्य सुख, आपका कहने का मतलब यही है? हाँ जी, शुरुआत में ठीक था परंतु अब अच्छा नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल बेटा, देखिए मैं आपकी कुंडली का आंकलन करता हूँ। लगन में केतु विराजमान है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, षष्ठ भाव में गुरु, सूर्य बुध शुक्र मंगल और राहु बेटा बैठे हैं सप्तम भाव में, और शनि बैठा है आपका 10वें भाव में बेटा। जी पंडित जी। बेटा ये जो कुंडली में आपके ग्रह बैठे हैं, सप्तम भाव में जो राहु बैठा है, और वो बैठा है किस पर? मंगल की राशि पर बेटा। सूर्य बुध शुक्र मंगल राहु एक साथ बैठे हुए हैं बेटा। देखिए इसमें शत्रु है, सूर्य ग्रहण दोष आपके पतित्व धर्म में लगा हुआ है। जी पंडित जी। सूर्य ग्रहण दोष के साथ साथ सूर्य राहु आपस में शत्रु हैं बेटा। और राहु ये समस्या आगे बढ़ाता है, अर्थात तलाक कराता है। जी पंडित जी। बेटी तलाक से बचना है, हमें नहीं चाहिए तलाक, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा जीवन जिसके साथ बांध दिया है, परमपिता परमात्मा की कृपा से बंध गया है, उसको हमें सफल बनाना है ना बेटा, यही चाहती हो ना? हाँ जी पंडित जी। तो बेटा इसमें एक तो त्रिकुट दोष की आप पूजा कराइए, एक कालसर्प दोष की आप पूजा कराइए, जी पंडित जी। और इसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय अपने घर में कीजिए बेटा, अपने ही पति से दोबारा विवाह कर लीजिए। जी पंडित जी। और वो विवाह आप कैसे करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप ब्राह्मण को बुला करके विवाह कीजिए, फेरे कहिए या कुछ कीजिए। आप गंधर्व विधि से विवाह कीजिए बेटा। एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दीजिए, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, और कहिए हमने दोबारा शादी कर ली एक दूसरे से। जी। उससे आपका जो पुनर्विवाह का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, ये दोष कट जाएगा बेटा, और आपका और आपके पति में मधुरता बनेगी बेटा। जी पंडित जी। क्योंकि भगवान की कृपा से जो आपको मिला है उसको आप स्वीकारें, या उनको आप मिली हो तो वो आपको स्वीकारें। कभी भी तलाक के बारे में ना सोचें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, प्रेम से रहें बेटा। उनके माता पिता का सम्मान आप करें, आपके माता पिता का सम्मान वो करे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा बेटा। जी पंडित पूजा अवश्य करा लें। राधे राधे। जी। राधे राधे पंडित जी। देखिए जीवन में बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ जब ये समस्याएं आती हैं कि हमारा विवाह नहीं हो पाता है, और अगर विवाह हो रहा है तो उसमें परेशानियां पे परेशानियां चल रही हैं, वैवाहिक जीवन हमारा कष्ट में चल रहा है, तो ऐसे हमारी इस बेटी का जो फोन था, इस बेटी से मैं निवेदन मैंने किया कि बेटा कभी भी गलत व्यवहार की तरफ मत देखना, तलाक की तरफ मत देखना। अगर आप इन उपायों को जो मैंने बताए हैं, अगर इन उपायों को आप करते हो, तो मैं निश्चित आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका विवाह नहीं टूटेगा। आपके अंदर जो मन मुटाव चल रहा है वो भी दूर हो जाएगा, प्रेम बनेगा, ये सब बातें आपके जीवन में आएंगी। अब इसी को लेकर के हम जो बात कर रहे थे, तो उसको हम आपको बताने जा रहा हूं। जैसे हम फेरों का समय हम बात कर रहे थे कि विवाह कैसे करना चाहिए कुंडली मिलाने के बाद। अगर कुंडली नहीं मिलती है तो स्पष्ट मना कर दीजिए, ये ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है। अगर कुंडली में दोष दिखाई दे रहा है तो अपना लोभा पापस्य कारणम, लोभ की तरफ मत जाइए। या अगर कोई प्रेशर डालता है, मैंने देखा है बहुत प्रेशर आते हैं, पंडित जी मिला दीजिए ना, अच्छा घर परिवार है,
हो जाने दो ना शादी। लेकिन गलत है, आज तो आप शादी करा दोगे, कल वो दोनों अलग अलग होंगे तो घर परिवार किसके काम आएगा बेटा। तो मैं निवेदन करता हूं उन ब्राह्मण देवताओं से, मेरे ब्राह्मण भाइयों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको कुंडली में कोई भी दोष दिखाई दे, चाहे वो वर की कुंडली में हो या वधू की कुंडली में हो, आपको स्पष्ट मना कर देना चाहिए। अब वो शादी करें ना करें वो उनकी मर्जी है, वर वधू दोनों पक्षों की मर्जी है, लेकिन आप एकदम स्पष्ट हो जाओगे। अगर कोई घटना घटती है तो लोग कहेंगे पंडित जी ने मना किया था, हम माने नहीं, तभी तो ऐसा हुआ है, तो आप पर विश्वास बनेगा लोगों का। और जब आपके ऊपर विश्वास बनेगा तो आप एक उच्च कोटि के स्तर पर विराजमान होंगे ब्राह्मण देव। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर कोई भी दोष आपकी कुंडली में आपको दिखता है, वर वधू की कुंडली में आपको दिखता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, पहले शांतिजनक संतोषजनक कुंडली का आंकलन करें। और जब कुंडली में आपको दोष दिखाई दे रहा है तो उस दोष का निवारण अगर होता हो तो निवारण करें, और अगर निवारण नहीं होता है तो हाथ जोड़ दें, भैया मेरी तरफ से विवाह श्रेष्ठ नहीं है, आप जानो आपका काम जाने, किसी और ब्राह्मण को दिखाइए। जब वो दूसरे ब्राह्मण पे जाए वो भी अगर यही कहे तो ये गलत जो हम विवाह करते हैं या जो तलाक होते हैं या कोई और समस्याएं जीवन में आती हैं ये नहीं आएंगी और सबका जीवन मंगलमय होगा। तो विशेषकर और मैं उन माता पिताओं से भी निवेदन करूंगा कि वो ब्राह्मणों पर दबाव न बनाया करें कि अगर मेरी कुंडली में कोई योग नहीं है और उसको पंडित जी देख लो कुछ करके हो जाए तो गलत है, ये बिल्कुल ना करें। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी राधे राधे। नाम बताएं बेटा अपना। पंडित जी अनीता नाम बा हमर। हम अनीता जी डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। पंडित जी हमार जन्म तिथि बा 1992। जी अप्रैल का महीना बा 4 तारीख के। 4 तारीख अप्रैल का महीना बेटा 1992 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। टाइम बता दीजिए बेटा। भोर के 4 बजे। सुबह के 4 बजे ना बेटा। जी 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 बेटा। जन्म स्थान बिहार पटना। पटना बिहार। बेटा क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी हमने के जाने के बाद हमने घर में हमेशा बीमारियां लगल रहेला, हमरो स्वास्थ्य ठीक ना रहेला, हमहू बीमार बहुत रहेनी। आपका स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा, इसलिए आप ये क्वेश्चन आपने किया और ये प्रश्न किया है ना बेटा। हाँ बेटा लगभग आपका जो ये स्वास्थ्य खराब हो रहा है वो 7.5 साल से आप बीमार चल रही हैं। जी पंडित जी। 7 से 7.5 साल हो गए आपको बीमार चलते हुए। हाँ देखिए द्वितीय भाव में सूर्य बुध शुक्र चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं बेटा। लगन में मंगल बैठा हुआ है शनि की राशि पर, एकादश राशि 11वीं राशि कुंभ राशि बेटा। जी कुंभ राशि में शनि मंगल बैठा हुआ है बेटा। सबसे ज्यादा परेशानी आपको आएगी खून संबंधी एलर्जी या नसों में परेशानी या नसों में दर्द होना या आपको ब्लड प्रेशर का बीमारी, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी बेटा, खुजली जैसी समस्याएं, ये सब आपको समस्या आएंगी बेटा। हाँ पंडित जी, शुगर की बीमारी तो हो गई बा, जल्दी हो गई। क्योंकि मंगल शनि की राशि पर लगन में विराजमान है बेटा, और मंगल जब शनि की राशि पर लगन में विराजमान है, शनि उनका शत्रु है, तो वो अपना प्रताप अवश्य दिखलाएगा बेटा। तो इसके लिए आपको करना क्या है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मंगल का उपाय करना है बेटा। मंगल के। और हमारे लड़का के तबीयत ठीक ना रहेला, वो बहुत बीमार रहेला। आपके लड़के की तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार रहता है जी। क्योंकि आपके संतान सुख में बेटा केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है। जी तो इसके कारण भी ये परेशानी उत्पन्न हो सकती है बेटा। तो देखिए पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आपकी कुंडली के माध्यम से मैं देख पा रहा हूं वो तो मंगल और राहु का परेशानी है। और जो आपने बेटे की बात बोली है बेटा, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ आपको दरवाजे पर मिल पड़ा तो नहीं मिला?
ना पंडित जी, दरवाजा पे कुछ मिलल था ना, लेकिन ये थोड़ा बहुत सरसों मिल रहे, वो आज ना ढेर साल भइल, 5 साल हो गए वो बात के। तो जी बेटा, मुझे ये बताइए, कभी स्वप्न में आपको सफेद कपड़ों में कोई आदमी या कोई ऐसा तो नहीं दिखाई देता स्वप्न में? हाँ, हमरा ना लौकलन, हमारा आदमी के लौकेलन। एगो बाबा रहेलन खार दुआरी पे। बाबा द्वार पे आता है, सफेद कपड़ों में आपके पति को दिखाई देता है, आपका कहने का यही मतलब है बेटा? हाँ पंडित जी, तो हाँ। बेटा ये पितृदोष का सूचक है, ये पितृदोष है बेटा। तो आप अपने पति से, अपने ससुर से बात करें और पितृदोष का निवारण कराएं बेटा। जब तक पितृदोष का निवारण नहीं होगा, संतान जो आपकी है बीमार जो रहती है वो सकुशल नहीं हो पाएगी बेटा। ठीक बा। तो आप इनका उपाय अवश्य कराएं, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो और आपका जीवन बेटा मंगलमय हो, आपके जीवन में कोई भी कुरीति ना आए, आपका जीवन सफल हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा। राधे राधे। ठीक बा, राधे राधे पंडित जी। देखिए, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कोई ऊपरी पराई बाधा है, कोई कुछ है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं में एक सार होता है, उन समस्याओं का एक जीवन होता है। जीवन काल तक आती हैं, छोटे समय से बड़े समय तक आती हैं, लेकिन उनका अगर समाधान नहीं हुआ, टाइम से समाधान नहीं हुआ, तो वो जीवन बेकार है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हम देख पाते हैं, फिर भी वो जीवन बेकार है, क्योंकि मन में एक संशय बना रहता है। बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन को लेकर, तो आज तो हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन पर ही। अब जो बात मैंने आपको की कि तलाक क्यों होता है, बहुत से लोगों के प्रश्न थे कि गुरुजी इसके बारे में भी कभी चर्चा करो। विवाह के बारे में तो आप चर्चा करते ही करते हैं, कभी तलाक के बारे में चर्चा करो। तो इसके कारण आप लोगों का जो प्रेम था, आप लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया था, तो इसके लिए मैंने आपको ये प्रश्न रखा है कि आप 3 चीज़ों का विवाह के समय विशेष ध्यान दें। एक तो कुंडली मिलान, दूसरा फेरों की लगन, और तीसरा बेटा विदाई का समय। इन 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। और जब ये 3 चीज़ें आपकी सकुशल होती हैं, तो ऐसे घर में ऐसी वर और वधू कभी भी अलग नहीं होते और उनका प्रेम भी कभी खत्म नहीं होता। और एक बात अब मैं विशेषकर जिनकी विवाह हो चुके हैं, जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं चल रही हैं, तलाक जैसी समस्याएं चल रही हैं, उनके लिए मेरा एक निवेदन है। वो क्या करें? उनके लिए निवेदन है कि वो अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने बेडरूम में एक मोर पंखी अपने सामने वाली दीवार पर लगाएं। जैसे वो सोते हैं और सोते समय हमारा सरहाना पीछे हो जाता है, सामने की दीवार सामने है, तो सामने वाली दीवार पर मोर पंखी लगाएं 2, और दोनों मोर पंखी ऐसे हों, 1 मोर पंखी और 2 मोर पंखी ऐसे दोनों हों। और एक राधा कृष्ण की मूर्ति रखें। राधा कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए रास बिहारी की, जो रास रचाते समय की हो। तो उस मूर्ति को, उस तस्वीर को भी आप अपने बेडरूम में रखें और या आप घर के मंदिर में रखें, और उन पर चांदी की बांसुरी चढ़ा दें, चाहे छोटी ले लें चाहे बड़ी ले लें, जैसी आपकी सामर्थ्य है चांदी की बांसुरी लाएं। और जो चांदी की बांसुरी नहीं चढ़ा सकते, वो एक वांस की बांसुरी लाएं और वो भगवान राधा कृष्ण को अर्पित करें और कहें, प्रभु जैसा आपका प्यार है वैसा हमारा प्रेम हो जाए। जैसा आप दोनों प्रेम करते हैं, राधा कृष्ण दोनों प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम हमारा हो जाए, ऐसा मन में विचार करें और बांसुरी को भगवान के चरणों में चढ़ा दें। फिर आप देखें कि आपके घर में पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो कितने जल्दी बदलाव में आते हैं, शुभ संकेत मिलने लगते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। मैं जब भी आपसे बार बार कहता हूं, जब भी मैं आपको प्रोग्राम में आता हूं, तो आप अपना पेन कॉफी साथ में रखें। जब भी मैं कोई उपाय बताऊं उसको नोट कर लिया करें। और लेकिन विशेषकर ध्यान ये दें, अगर कोई ग्रह का उपाय है तो उसको आप ना करें, उसको बिना कुंडली बताए उपाय ना करें, क्योंकि कुंडली में वो आपके में मैंने उपाय बताया, किसी की कुंडली में वो कारक ग्रह है।
आपने उसको नोट कर लिया और आप भी उसको करने लग गए, समस्या आपकी भी सेम है। लेकिन आपकी कुंडली में वो ग्रह मारक का स्वामी है, तो आप अगर पूजा करेंगे तो आपकी और समस्याएं बढ़ जाएंगी। फिर आप कहेंगे गुरुजी आपने तो ये उपाय बताया था, लेकिन वही उपाय हमने किया तो उससे हमारी परेशानी क्यों बढ़ी? तो उसका कोई समाधान नहीं है बेटा। तो इसीलिए कोई भी उपाय करें, एक बार अच्छे ज्योतिषाचार्यों से परामर्श अवश्य लें, और बिना परामर्श के आप कोई भी उपाय ऐसा ना करें जिससे आपके जीवन में कोई समस्या आए। तो बात जो हमारे वैवाहिक जीवन की बात थी वो मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे जो मेरे भाई बहन जिनका विवाह के लिए तैयार हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, सुख नहीं मिल पा रहा है, और विवाह में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। लड़के देखने के लिए गए, लड़का पसंद आया, लड़के वाले लड़की देखकर गए, लड़की पसंद आई, दोनों की बातें हो गई, लेकिन फिर भी थोड़े समय बाद वो विवाह कैंसिल हो गया। कारण क्या है? कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी नमस्कार पंडित जी। जी राधे राधे बेटा, नाम बताएं अपना। जी पंडित जी दिव्या। दिव्या जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। पंडित जी 17/4/1994। 17/4/1994। जी बेटा, टाइम बता दें। पंडित जी 9:30। ये सुबह का है शाम का है बेटा? जी पंडित जी सुबह का। जन्म कहाँ हुआ था? जी महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। जी बेटा, क्या जानना चाहती है, प्रश्न बताएं अपना। जी पंडित जी मेरी ना शादी नहीं हो पा रही है। आपका विवाह नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल बेटा, आपकी कुंडली हमारे सामने है। देखिए लगन में आपका केतु विराजमान है बेटा, शुक्र की राशि पर, चंद्रमा द्वितीय भाव में बेटा, गुरु षष्ठ भाव में, राहु सप्तम भाव में, शनि दसम भाव में, बुध मंगल एकादश भाव में, और सूर्य शुक्र आपके बैठे हुए बेटा द्वादश भाव में। कुंडली के माध्यम से अगर हम देखें तो विवाह में अभी बेटा विलंब है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का? जी बेटा, अभी 2 वर्ष का विलंब है। अगर आप चाहती हैं जल्दी आपका विवाह हो, कोई परेशानी आपके विवाह में ना आए, तो बेटा देखिए राहु की पूजा होगी, मंगल की पूजा होगी और गुरु की पूजा होगी बेटा। अच्छा पंडित जी। राहु, पंडित जी मेरी ना हाइट की वजह से भी हो सकता है क्या? मेरी हाइट छोटी है थोड़ी। बेटा देखिए हाइट छोटी है, हाइट की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है ग्रहों की। जो आपके ग्रह बैठे हुए हैं वो थोड़े से कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो एक तो नवग्रह शांति होगी आपकी, जब जाकर के आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा बेटा, और जल्दी होगा। 3 से 4 महीने में आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, और विवाह आप मुहूर्त देख करके कभी भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। लेकिन ये पूजाएं आपको अवश्य करानी पड़ेंगी। जी पंडित जी कैसे करा सकते हैं ये आप हमारे संस्थान में कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि पूजाएं कैसे होती हैं। हमारे आचार्यगण जो संस्थान में विराजमान है वो श्रेष्ठ आचार्यगण हैं, वो आपको बताएंगे और आपको पूरी विधि बतलाएंगे, क्योंकि बेटा यहाँ थोड़ा समय का अभाव होता है। राधे राधे। जी पंडित जी दोबारा कॉल करेंगे पंडित जी बिल्कुल, राधे राधे बेटा। देखिए समय का अभाव होता है, हर व्यक्ति से बात नहीं हो पाती। जिनकी बात इस प्रोग्राम में नहीं हो पाई है वो हमारे संस्थान में कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब समय आवाज दे रहा है, मुझे दें अपनी आज्ञा जिससे मैं चलूं। राधे राधे।